आज की हमारी ट्रिप होने वाली है करीब करीब 250 किलोमीटर की, दिल्ली टू गोगामेडी। अभी मॉर्निंग 4:20 हो रहे हैं। ये राइडिंग हम बाइक से करने वाले हैं रोहतक के रोड के थ्रू। ये सारी हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सेफ्टी टूल्स लगा रहे हैं। और हमारा हेलमेट माउंट दोनों तैयार है, बैग भी हमने पैक कर लिया है। तो चलो चलते हैं अपनी राइड पे। दोस्तों यहाँ हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अभी सुबह के करीब 4:50 हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी जर्नी रहेगी दिल्ली टू गोगामेडी, और सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा अंधेरा है, जिससे कि क्या है गली के कुत्ते भी थोड़ा बहुत हम पर भौंक रहे हैं। सीधे हम चलते हैं अपने टारगेट की तरफ, या कहते हैं इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से के पास से हम निकल चुके हैं। ये हमारा जो सफर है 250 किलोमीटर का एक वन साइड होने वाला है गोगामेडी तक का। दोस्तों बाइक जो हम इस समय राइड कर रहे हैं ये है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। अभी तक जो हम राइड कर रहे हैं बाइक काफी कंफर्टेबल लग रही है राइड करने में। ट्रैफिक रूल्स का भी दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हम भी सेफ रहें और बाकी भी सेफ रहें। ये अभी हम रोहतक रोड की तरफ पहुंचने वाले हैं। बाइक भी हमारी काफी स्मूथ चल रही है। सुबह सुबह का टाइम है, इसकी वजह से रोड भी हमें खाली मिला हुआ है। ये जो सुबह का टाइम है ये राइड करने के लिए काफी बेहतर होता है, क्योंकि अच्छा खासे रोड आपको मिल जाता है खाली, और आप यहाँ पर आराम से राइड कर सकते हैं और डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच सकते हैं। ये सुबह के टाइम का आपका फायदा होता है। जैसे कि कोई भी जर्नी हमें अगर स्टार्ट करनी है, अगर हम सुबह 4 बजे के आसपास अगर स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली हम अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे हमें इजीली मिल जाते हैं, जहां रोड खाली मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि दोस्तों 8 बजे 7 से 8 बजे तक ट्रैफिक रोड्स पे कम होता है। उससे पहले आप अपने हाईवे वगैरह पर पहुंच जाएंगे, जहां पे आपकी राइड अच्छी होगी। ये हम अशोक पार्क में मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। तो दोस्तों ये जो रोड है ये सीधा रोहतक के लिए जाता है। ये हम टीकरी कला मेट्रो स्टेशन के एरिया में आ गए हैं। सुबह का जो फ्रेश एयर होती है उससे बॉडी एकदम तरोताजा हो जाती है। चाहे आप वॉकिंग के लिए जाएं, चाहे आप बाइक राइडिंग के लिए जाएं, चाहे कहीं पे घूमने जाएं, लेकिन जब हम अर्ली मॉर्निंग अगर घर से बाहर निकलते हैं और बाहर के एटमोसफेयर में आते हैं तो एक एयर ये ऐसी होती है कि बॉडी को एकदम रिफ्रेश कर देती है। अभी सुबह के करीब 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है सूरज की रोशनी अभी है नहीं, जिसकी वजह से क्या है कोल्ड फील हो रहा है। तो ठंड वगैरह हमें लग रही है। हमने फुल बाजू की एक टी शर्ट पहन रखी है, बट उसमें भी हमें ठंड फील हो रही है। तो लेकिन फिर भी ये जो एयर है काफी सुकून दे रही है, बॉडी एकदम तरोताजा हो चुकी है। ये दोस्तों पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन आ चुका है। यहां से तकरीबन 100 से 150 मीटर आगे एक लेफ्ट टर्न है, जो कि रोहतक का सीधा रोड है और गोगामेडी का भी सीधा रोड है। उसको हम लेंगे। जा तो हम सीधे भी सकते हैं, बट बेहतर रोड हमारा लेफ्ट टू मुड़ने के बाद है, जो कि हमें
सिटी के बाहर से ही निकालेगा। अगर देखना होगा आपको तो ये जो टर्न से जस्ट पहले ये जे हॉस्पिटल है, जस्ट इसके बाद ही लेफ्ट टर्न मिलता है, जिसको हम ले लेंगे और यहां से सीधा गोवा मेडिकल रोड स्टार्ट हो गया। ये रोड भी काफी अच्छा बना हुआ है, इस पर खड्डे वगैरह कम है। अगर आप रोड की क्वालिटी अगर इसको पूरे को चेक करोगे तो करीब 95% के आसपास रोड हमारा काफी अच्छा है। हम अच्छी तरह से यहाँ पर राइड कर सकते हैं बाइक को। ओपन एरिया है जिसकी वजह से एयर में मॉइस्चर है, और मॉइस्चर होने की वजह से ठंड फील होती है। जब तक करीब आधा घंटा और ना बीत जाए हमें ठंड का फील होगा, क्योंकि जब तक सूरज की पहली किरण नहीं पड़ेगी तो मौसम में थोड़ी सी गर्मी कम आएगी। रोड को भी आप देखिए, रोड कितना बेहतर लग रहा है, और खाली रोड पर बाइक चलाने का अपना ही एक मजा है। ये जो एयर है जो हमारे बॉडी को छू रही है ना, तो ये काफी सुकून दे रही है। बाइक चलाने का अपना ही एक अलग मजा है, और लोगों के अपने अपने चॉइसेस हैं। किसी को कार चलाने में काफी अच्छा लगता है, तो कोई साइकिलिंग करना बहुत पसंद है किसी को, और हम बाइक से ट्रेवल करना पसंद करते हैं। अब यहाँ जिस तरीके से टाइम बीता है दिखाई दे रहा होगा आपको, अब रोशनी काफी हद तक आ गई है। एक इस चीज का बस विशेष ध्यान रखना पड़ता है बाइक राइड करते समय, कि जो सामने से जो गाड़ियां आती है इनकी जो रोशनी हमारे चेहरे पे पड़ती है, तो जिसकी वजह से रोड दिखाई नहीं देता है, तो उस समय उसके लिए या तो आप अच्छा सा एक नाइट विजन का स्पेक्स खरीद सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा संभल के बाइक को राइड करें। अब यहाँ पर जो रोशनी आ गई है इसकी वजह से हल्की सी गर्मी भी अब मौसम में आ गई है, तो पहले के मुकाबले हमें ठंड कम लग रही है। विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। ये यहाँ पे आगे मानेसर एक्सप्रेस वे है, आप मानेसर एक्सप्रेस वे ले सकते हैं मानेसर जाना हो तो, बट हमें गोगामेडी जाना है तो हम सीधे चलेंगे। ये मानेसर एक्सप्रेस वे आ गया है। हम सीधे चलेंगे। और एक चीज और यहाँ पे क्या है, आपको इस रूट पे वैसे तो जितने भी हाईवेज है अब वहां पर खाने पीने की ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो इस हाईवे पे भी आपको कोई ज्यादा खाने की दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट और होटल्स आपको स्टे करने के लिए मिल जाएंगे। मन्नत से रिलेटेड आपको कुछ रेस्टोरेंट मिल जाएंगे यहाँ पे, और जितनी भी ब्रांडेड रेस्टोरेंट है वो सब इस रूट पे आपको मिल सकते हैं। जैसे क्या है कि क्या है, और वेज में नॉन वेज में हर एक तरीके के आप यहाँ मिल जाएंगे। KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, मैगडी हो गया, मन्नत हाईवे हो, मन्नत रेस्टोरेंट हो गया, काके दी हट्टी हो गया, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सुबह के करीब 5:45 का आसपास का समय हो रहा है। जो रोड की विजिबिलिटी काफी बेहतर हो गई है अब। हमारा कोशिश यही है कि जैसे कि हम 4:50 या 4:45 या 5 बजे के आसपास हमने राइड स्टार्ट की थी। टारगेट हमारा ये है कि हम 8:30 से 9 बजे के आसपास अपने टारगेट पे पहुंच जाए, जो हमारी मंजिल है, वहां हम टाइम से पहुंचेंगे। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह आ गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको हाईवे द प्रिंस रेस्टोरेंट मिल जाएगा। इसका खाना काफी अच्छा है, और जैसे कि सबवे हो गया, हवेली हो गई,
ये सारे रेस्टोरेंट्स आपको इस रूट में मिल जाएंगे, तो खाने पीने से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी हम तकरीबन हमको 2 से 2.5 घंटे के आसपास का समय हो गया है बाइक राइड करते हुए, तो हम डायरेक्ट गोगामेडी की तरफ चल रहे हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:20 के अराउंड हो रहे हैं। तो जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 20 किलोमीटर तकरीबन रह गया है। तो दोस्तों हम गोगामेडी पहुंचने वाले हैं कुछ समय में। तो सबसे पहले हम वहां पे गोरखटीला के दर्शन करेंगे। गोरखटीला पे दर्शन करने के बाद तभी हम गोगामेडी के दर्शन करेंगे। गोगामेडी और गोरखटीला का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। तो पहले यहाँ गोरखटीला के ही दर्शन करने होते हैं, उसके बाद हम गोगामेडी के दर्शन करते हैं। यहाँ जिस तरह से अभी बाइक चल रही है और जो हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे लग रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और ये व्यूज है कि रोड के आसपास आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेड़ पौधे जो लग रहे हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है। यहाँ बराबर में ईंट की फैक्ट्री है, यहाँ ईंट वगैरह बनती है, जैसे हम भट्टे वगैरह कहते हैं, वहाँ ईंट पक रही है। तो जो बाइक का रूट जो है बहुत अच्छा लगता है जी बाइक चलाने में। हम यहाँ गोगामेडी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए ये है गोगामेडी का एंट्रेंस गेट, लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा जो निकल गया अभी। तो यहाँ से हम सबसे पहले गोरखटीला के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे राजस्थान की कलाकारी को भी देख सकते हैं, जो छोटी वगैरह शॉप जहाँ आपको दिख रही हैं, हैंड क्राफ्टेड शॉप्स हैं सारी की सारी। काफी अच्छा आपको यहाँ पे हैंडक्राफ्ट चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे बच्चों के लिए छोटे घोड़े हो गए, कुछ ऊंट वगैरह हो गए और मिट्टी के बर्तन हो गए। काफी तरह की चीज आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी। ये है आपका जो दिख रहा है आपको रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक सिग्नल ट्रैक ही डला हुआ है। यहाँ से गोगामेडी रेलवे स्टेशन ये पड़ता है। अब यहाँ से हम ये गोरखटीला के रास्ते के लिए निकल चुके हैं। तो गोरखटीला का जो रास्ता है वो गोगामेडी से तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों ये सामने आपको दिख रहा है, ये एंट्रेंस है गोरखटीला का, जो कि यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी और उनके चेलों का स्थान है। यहीं से हमारी यात्रा की सबसे पहले शुरुआत होती है। यहाँ पे हम नहाएंगे और गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम गोगामेडी की तरफ निकलेंगे। अब हम यहाँ बाइक को अपनी पार्किंग में लगा रहे हैं। दोस्तों जो भादों का जो सावन भादों का जो मेला होता है, उस समय यहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है। आपको नवमी के दिन एक एक्चुअली ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग आपको इकट्ठे हुए मिल जाते हैं। तो काफी रश रहता है उस टाइम, लेकिन अभी उतना रश नहीं रहता है नॉर्मल डेज में, और आप आराम से दर्शन इजीली दर्शन कर सकते हैं। ये हम गोरखटीला के पे पहुंच के अपनी बाइक को लगा रहे हैं पार्किंग में। ये गोरखटीला पे कुंड है, यहाँ पर नहाना, हाथ मुंह धोना कंपलसरी कहते हैं। अगर यहाँ नहा के उसके बाद ही हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये हम अपनी गोरखटीला के दर्शन के लिए बाबा गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए लाइन में चलने लगे हैं। दोस्तों ऐसी काफी वेरिएटिंग है जो यहाँ हो रखी है। अभी तो एक्चुअल में क्या है कि जो मेला वाला टाइम नहीं है, तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं होती है। अदरवाइज मेले वाले टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको सिर्फ दर्शन करने में ही कम से कम 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे का आपको टाइम लग जाता है तकरीबन। नहीं तो यहाँ से अगर लाइन को हम टोटली करें तो 3 से 4 किलोमीटर के आसपास की ये लाइन घूम जाती है। तो काफी टाइम हमें लग जाता है और भीड़ भी जबरदस्त हो जाती है। ये गोरखटीला के एंट्रेंस का पॉइंट है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये गुरु गोरखनाथ जी का धूना है। अब तो आम दिनों में भी काफी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले सावन और भादों की नौमी जो होती थी, या सावन और भादों के जो महीने होते थे, उनमें भीड़ रहा करती थी, बट अब लोग वहाँ कभी भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये गुरु गोरखनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं। सबका देखिए यहाँ नाम लिखा, श्री नवनाथ जी, नवनाथ बोले जाते हैं। ये यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी, हनुमान जी और बीच में बाबा जहांगीर जी
दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ। अब यहाँ से चलते हैं हम गोवा मेडी। तो यहाँ हम गोवा मेडी आ चुके हैं। अब गोवा मेडी से अब हम मंदिर के दर्शन करने के लिए चल पड़े हैं। तो यहाँ हम मंदिर के लिए चल रहे हैं, बाकी के लोग दर्शन करते हुए भी बाहर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये है मंदिर श्री गोवा जी महाराज का, जो कि गोवा मेडी में पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पे जो आप ये दो समाधियां दिख रहे हैं, यहाँ पे माता बाछल और सीरियल बाई की यहाँ ये समाधियां हैं। सीरियल बाई जो है वो गोवा जी महाराज की वाइफ है, और जो बाछल माता है ये उनकी माता श्री है। आप यहाँ देखने में जैसा कि आ ही रहा होगा, यहाँ आज के दिन भी काफी भीड़ है, आज के दिन भी। वरना वैसे तो क्या है, अगर आप सावन और भादों की नौवीं के दिन अगर ये आओगे तो ये भीड़ कम से कम आपको 8-9 किलोमीटर तक के आसपास लगी रहेगी, क्योंकि राउंड एंड राउंड घुमाते हैं ये काफी ज्यादा। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये गोवा जी महाराज का मंदिर है, अंदर इनकी समाधि बनी हुई है।